चलो करें, शुरू करें। हमारी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हो चुकी है और उसका वीडियो मैंने आपके ग्रुप में भेज भी दिया है। आज मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आज की क्लास है 2.3 एंड 2.4, दो एक्सरसाइज करेंगे। तो 2.3 का जो पहला क्वेश्चन है क्या कहता है? कहता है एक स्टूडेंट के बैंक अकाउंट के अंदर 500 रुपीज ऑलरेडी हैं एंड शी गेट्स रुपीज 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी, और उसको 150 रुपीज हर महीने मिलते हैं। एक्सपेंस के बारे में नहीं बताया कि उसका एक्सपेंस कितना होता है। सन्मित सामने ध्यान, ये नहीं बताया कि उसका एक्सपेंस कितना होता है। तो इट इज एज्यूम, नोट मत कर, बाद में सुन ले, पहले सुन ले। इट इज एज्यूम कि वो खर्चे ही नहीं करती, तो जो पैसा मिलता है सारा का सारा बैंक अकाउंट के अंदर डाल देती है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर किसी के बैंक अकाउंट के अंदर 500 रुपीज है और उसको हर महीने 150 रुपीज मिलते हैं, तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ उसके पास कितना पैसा होगा? 500 प्लस 150, हाँ या ना? हाँ या ना? आफ्टर सेकेंड मंथ उसके पास कितना पैसा होगा? अंश बताएगा। अंश कितना पैसा होगा आफ्टर सेकेंड मंथ? सेकेंड मंथ क्या लिख रहा हूं मैं? आफ्टर सेकेंड मंथ उसके पास कितना पैसा होगा? 500 तो ऑलरेडी उसके बैंक अकाउंट के अंदर है, हाँ या ना? फर्स्ट मंथ के बाद कितना पैसा होगा? इसमें 150 को ऐड कर दो। दूसरे मंथ के बाद कितना पैसा होगा? इसमें 150 को 2 बार ऐड कर दो। तीसरे मंथ के बाद कितना पैसा होगा? 150 को 3 बार ऐड कर दो। चौथे मंथ के बाद कितना पैसा होगा? 150 को 4 बार ऐड कर दो। पांचवें मंथ के बाद कितना पैसा होगा? 150 को कितनी बार ऐड कर दो? और n मंथ के बाद कितना पैसा होगा? 150 को कितनी बार ऐड कर दो? n बार। तो आपको लिखना होगा n 150 या 150 इंटू n, 150 इंटू n कर दो। n 150 तो अच्छा ही लग रहा है लिखते हुए। तो ये जो मेरा आंसर आया है, ये आया है इसका। उसने बोला फाइंड लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन nth मंथ, कि nth मंथ में उसके बाद उसके पास कितना पैसा होगा, राइट? तो मैं यहां पर एक बार दोबारा से लिखता हूं, आफ्टर फर्स्ट मंथ, आफ्टर फर्स्ट मंथ उसके पास कितना पैसा होगा। आप लिखोगे 500 ऑलरेडी है, फर्स्ट मंथ के बाद उसका 150 और ऐड हो जाएगा, पैसा होगा 650। यस और नो? आफ्टर सेकेंड मंथ, सेकेंड मंथ के बाद उसके पास कितना पैसा होगा? 500 तो ऑलरेडी है, 150 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 800। ऐसे करते रहो जितनी भी उसने पूछा, लेकिन फाइनल उसका क्वेश्चन ये था कि बताओ nth मंथ में उसके पास कितना पैसा होगा। तो वो आपका आंसर ये है। क्लियर? 500 प्लस 150 इंटू n। क्लियर एवरीबडी? अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, मेरे को आइडिया नहीं था। क्यों? जब उसने बोला ही नहीं एक्सपेंस के बारे में, तो हम एक्सपेंस को क्यों लेंगे? नहीं बोला ना उसने एक्सपेंस कितना है, फिर हम क्यों लेंगे? है ना? नहीं लेंगे। या तो वो बोलता कि वो कुछ एक्सपेंस करती है और कुछ कितना करती है वो ना बताता, तब हम सोचते। एक्सपेंस के बारे में क्वेश्चन ने कोई बात ही नहीं करी है। क्वेश्चन नंबर 2, अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर। जैसे होता है ना, एक वो चल रहा होता है, ग्रुप चल रहा होता है 120 मेंबर का, और स्कूल की तरफ से मान लो हमको परेड में लेके जा रहा है 26 जनवरी की, और जो शरारती बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे ग्रुप से निकलना शुरू हो जाता है। यार कौन जाए यार, कौन दिमाग खराब करे यार, इतना चला दिया, 10 किलोमीटर चला दिया। तो यहां पर क्या पैटर्न बना, हर घंटे में 9 मेंबर छूट गए, चले गए वहां से। ठीक है? तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है फिर से कि टोटल कितने मेंबर थे पहले? 120। ठीक है? अब 1 घंटे के बाद कितने मेंबर चले गए? तो क्या आंसर आएगा? 120 में से 9 को माइनस कर दो। 2 घंटे के बाद कितने मेंबर चले गए? 120 में से 2 बार 9 को माइनस कर दो। और 3 घंटे बाद कितने मेंबर चले गए? 120 में से 3 बार 9 को माइनस कर दो। और 4 घंटे बाद कितने? 120 में से 4 बार 9 को माइनस कर दो। और n घंटे बाद कितने? 120 में से n बार 9 को माइनस कर दो। तो आंसर आएगा 120 माइनस में 9n। और ये आंसर है किसका? इसका। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ द nth आर। nth आर के बाद जो नंबर ऑफ मेंबर्स बचेंगे वो क्या होगा?
तो आप यहां पे लिख लो y और साइड में लिख दो लेट y इज नंबर ऑफ मेंबर्स लेफ्ट आफ्टर nth आर। nth आर के बाद जो मेंबर्स बचते हैं उसको मैंने माना y, तो दैट y विल बी इक्वल टू 120 माइनस 9n। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में भी आप यहां पर इसको किसी के इक्वल लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि कितना पैसा, फाइंड लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट। तो आप यहां पर क्या लिखो, इसको लिखो दिस इज इक्वल टू a, तो इसका फाइनल आंसर लिख लो a इज इक्वल टू 500 प्लस में 150n, वेयर a इज द अमाउंट, वेयर a इज द अमाउंट लेफ्ट इन हर बैंक अकाउंट, आफ्टर कितने, आफ्टर nth मंथ। ठीक है बच्चों, इसको पूरा कर लेना। हाँ जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके लंबा आंसर कर लेना कि पेज आपकी इच्छा। ऐसे यहां पर आ जाओ। अब इसने बोला हाउ मेनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1, 2 and 3 आवर्स, तो मुझे बताओ आफ्टर 1 आवर कितने बंदे रहेंगे, आफ्टर 1 आवर्स कितने बंदे रहेंगे, 120 में से n की जगह 1 डाल दो, आंसर आएगा 111। फिर वो कह रहा है आफ्टर सेकंड आवर, आफ्टर 2 आवर कितने बंदे रहेंगे, 120 में से 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, 120 में से 18 गए, कितना बचा 102। फिर आफ्टर 3 आवर्स कितने बंदे रहेंगे, तो 120 में से 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 93। ठीक है बच्चों, अब आप चाहो तो इसको इस प्रकार लिख सकते हो 111, 102, 93। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। नोट क्यों कर रहा है तू अभी, समझ ले, पहले समझ में आ गया। दरवाजा अच्छे से बंद कर बेटा, बड़े आगे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक रेक्टेंगल की लेंथ 13 सेंटीमीटर है, वो फिक्स है। रेक्टेंगल की जो लेंथ है 13 सेंटीमीटर है, फिक्स है, वो नहीं बदल रही, लेकिन ब्रेथ बार बार बदल रही है। तो कह रहा है अगर ब्रेथ 12 होगा तो एरिया क्या होगा। भाई साहब, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ नहीं बदल रही, लेंथ 13 ही है, यहाँ पर ब्रेथ 12 है, तो 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 13 टू द 26, फिर 156, यूनिट दे रखा है सेंटीमीटर, आपने यहाँ पे डालना है सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। दूसरा कहता अगर ब्रेथ 10 है तो एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 13, ब्रेथ है 10, आंसर आया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन डन। तू बाज नहीं आता ना, इसका पेन ले बेटा, इसका पेन उठा ले, और ये तब नोट करेगा जब सारे नोट कर चुके होंगे, तब तक ये खाली बैठेगा। ऐसे यहां पर एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी। L किसके बराबर है 13 के, और ब्रेथ कितनी है 8, 13 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आसान था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। लेंथ फिक्स दे रखी है, ब्रेथ बार बार बदल रही है। कह रहा है अगर ब्रेथ 12 होगा तो आंसर बताओ एरिया का, अगर ब्रेथ 10 होगा तो एरिया बताओ, ब्रेथ अगर 8 होगा तो एरिया बताओ। बता दिया, समझ में आ गया। साथ में उसने एक लाइन क्या ऐड करी है, कह रहा फाइंड अ लीनियर पैटर्न टू रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप यहां पे लिखोगे लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स। ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, जो आपका मन करे वो ले लेना। तो मैंने माना लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स, और इसकी जो लेंथ है वो तो फिक्स है ना, लेंथ नहीं बदल रही, लेंथ 13 की 13 ही है, हाँ या ना। लेकिन जो इसकी ब्रेथ है वो बदल रही है, तो ब्रेथ को मैंने मान लिया y, राइट है। तो एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ के। एरिया की जगह लिख दो x, यहां पे लिख दो 13y, आंसर। तो ये हो गया लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। आप x की जगह a लिखना चाहते हो तो a लिख दूं क्या, ताकि समझ में आए, x भी चलेगा, चलेगा। समझ में आ गया श्यामक, आ गया, चले सर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, अच्छा पहले बताओ आपने वॉल्यूम पढ़ा हुआ है 8th क्लास में। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड।
है ना। तो हाँ बता क्या फर्क है, ये बड़ा यार डिटेल बच्चा पढ़ता है, बता भाई। सर वॉल्यूम जो है वो जितनी जगह घेरेगा। एक मिनट रुक जा, मैं तू मुझे माइक में बता ये बात। हाँ ये ले बता। हाँ ये बच्चा वॉल्यूम और कैपेसिटी का डिफरेंस बताएगा। सर वॉल्यूम होता है वो चीज कितनी जगह घेर रही है। हाँ कैपेसिटी वो होता है कि वो कैपेसिटी, प्रोनाउंसिएशन इज वेरी फाइन। सर जो कैपेसिटी होती है वो होती है कि वो कितना रख पाएगा अपने अंदर चीज, वो अपने अंदर होल्ड कर पाएगा। अच्छा तो वॉल्यूम और कैपेसिटी को हम सेम नहीं बोल सकते क्या? सर वो एक चीज ऑक्यूपाई कर रही है कहीं पर रखी हुई, वो वॉल्यूम है उसकी। अच्छा जो वो कैपेसिटी हो रही है जो वो अंदर अपने होल्ड उसके अंदर जो है, तो जैसे मान ले एक बॉल है, उस बॉल का रेडियस है मान ले 7 सेंटीमीटर, तो मैं उसकी कैपेसिटी निकालना चाहता हूँ, तो मैं किस तरीके से निकाल पाऊंगा? उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे ना, तभी तो उसकी कैपेसिटी निकलेगी। सर उसकी वेट भी तो माइनस कर देंगे, जो बॉल की हल्की सी वेट होगी। कोई वेट नहीं है उसकी, वो क्या बोलते हैं, नेग्लिजिबल। सर वो तो फिर एक्सेप्शन हो गया ना। एक्सेप्शन कैसे? क्योंकि सर उसकी तो कोई फिर वेट भी नहीं है, तो फिर तो अच्छा तू उसकी वेट तू उसको माइनस करके कह रहा है, ठीक है, कहीं किसी हद तक ये बच्चा सही बोल रहा है, किसी हद तक सही बोल रहा है। चलो ठीक है, एक और दूसरा मेरा है, पकड़ो इसे। एक रबड़ की बॉल है, रबड़ की बॉल है सॉलिड, ऊपर से लेके अंदर तक बनी हुई है। मैंने उसका रेडियस दिया कोर से लेके एंड तक, अब मैंने उसकी कैपेसिटी को पता करना है, तो उसका क्या निकलेगा? तो वॉल्यूम से निकलेगा ना अब की बार, क्योंकि अब तो जो आउटर डायमेंशन है वो भी उसका पार्ट होगा। आइस क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइडल आइस क्यूब भी हो सकता है, लेकिन तू किसी हद तक और किसी क्वेश्चंस में सही बोल रहा है, बात सही बोली है तूने, वेरी गुड। चलो बढ़िया बच्चों, तो अब यहाँ पर आओ ना, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, एग्री? ये एक क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। तो कहते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो लेंथ है वो तो है 7, फिक्स है, जो ब्रेथ है वो है 11, फिक्स है। कह रहा अगर हाइट 5 होगी तो वॉल्यूम क्या होगी? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इज L इंटू बी इंटू एच, हाँ या ना? L फिक्स है 7, B फिक्स है 11, H 5 हो गई, तो कितना आंसर आएगा? 385। यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर, और जो वॉल्यूम होती है वो क्यूब में निकलती है, तो ये आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? ऐसे यहां पर वॉल्यूम क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। L फिक्स है 7, 11, हाइट क्या हो जाएगी? 9, राइट? इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 693 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्यूब होती है। ऐसे 13 सेंटीमीटर, L हो गया, B हो गया, H हो गया, 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 13। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो 77 को मल्टीप्लाई कर लो 13 से, आंसर आया 1001, तो 1001 सेंटीमीटर क्यूब। गॉट इट? वॉल्यूम निकल गई सबकी। अब उसने क्या बोला, इसको फिर से लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करो, तो हम यहां पर लिखेंगे लेट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज V। मैंने आपकी बार V ले लिया, X भी ले सकता हूं, Y भी ले सकता हूं, मेरी इच्छा है, मैंने V ले लिया। वॉल्यूम को मैंने V माना, एंड इसकी लेंथ फिक्स है, लेंथ के अंदर कोई बदलाव नहीं है। ब्रेथ फिक्स है, ब्रेथ के अंदर कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जो हाइट है वो बार बार चेंज हो रही है, मैंने इसको X मान लिया, राइट? अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा L इंटू बी इंटू एच। तो V, वॉल्यूम को मैंने V माना है, L और B आ गया 7, B आ गया 11, H हो गया X, तो वॉल्यूम आ गया 77X। तो ये हो गया लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट। क्लियर? आवाज तेज, एक ही बात हुई। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। यहां पे लिखा हुआ है सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। 500 पेज की किताब है वो पढ़ रही है, एंड हर दिन वो 20 पेज पढ़ती है। बताओ जब उसने एक दिन 20 पेज पढ़े तो उसके कितने पेजेस लेफ्ट रह गए? 480 रह गए, है ना? तो इसका सॉल्यूशन ये रहेगा, आफ्टर वन डे नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर वन डे, पूरा लिख देते हैं, नंबर ऑफ पेजेस
लेफ्ट, फिर उसके बाद यहां से पढ़ना आफ्टर 1 डे। तो आप क्या लिखोगे, टोटल पेजेस है 500, जितने उसने एक दिन में पढ़े माइनस कर दोगे, हाँ या ना, हाँ या ना। 2 दिन के बाद कितने माइनस कर दोगे, 500 में 20, 500 में से 20 को कितनी बार माइनस करोगे, 2 बार। 3 दिन बाद कितने माइनस करोगे, 3 बार। 4 दिन बाद 4 बार, n दिन बाद n बार, है ना। यही उसका क्वेश्चन है। एक्सप्रेस दिस इन लीनियर पैटर्न। तो हम यहां पे लिखेंगे लेट नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर nth डे के बाद जो उसके नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट हो जाते हैं उसको मान लेते हैं P। मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो वो P क्या होगा, 500 में से आपने क्या माइनस करना है, 20n, और वेयर n इज नंबर ऑफ डेज, हाँ या ना, वेयर n इज नंबर ऑफ डेज। तो n है नंबर ऑफ डेज, p है नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट। तो अब आपको बताना हो कि एक दिन के बाद कितने पेजेस बचे, आपने n की जगह 1 डालना, सॉल्व कर देना। आपको बताना हो कि 10 दिन के बाद कितने पेजेस बचे, आपको n की जगह 10 डाल देना, सॉल्व कर देना। ठीक है, उसने कुछ और पूछा था, बस 15 दिन वाला पूछा था। तो आप यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। आफ्टर 15 डेज क्या करोगे, 500 माइनस में 20, n की जगह क्या पुट कर दोगे, 15 पुट कर दोगे। तो 500 माइनस में 300, आंसर आया 200। क्लियर। तो आपकी छोटी सी 2.3 इज फिनिश।